नमस्कार। आज बात करते हैं एक अहम मामले की। लखनऊ पुलिस ने हाल ही में एक बड़े डिजिटल बैंक फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है। जी हाँ, सुनने में आया है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा। इन पर आरोप है कि ये लोग नकली बैंक वेबसाइट और ऐप बनाकर लोगों को ठग रहे थे। ओ, ये तो आजकल काफी आम होता जा रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि ये पूरा नेटवर्क मतलब कैसे काम करता था, हाँ, ये जानना जरूरी है। लोगों को फंसाने के तरीके क्या थे इनके, और पुलिस इन तक पहुंची कैसे। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है, तो चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। ठीक है। तो देखिए, शुरुआत होती थी एक फ़ोन कॉल से। ये अपराधी जो थे वो खुद को बैंक का कस्टमर केयर वाला बताकर लोगों को कॉल करते थे। अच्छा, मतलब भरोसेमंद आवाज में जैसे बैंक से ही कॉल आया हो। हाँ बिल्कुल। और कॉल पर अक्सर कुछ लुभावने ऑफर देते थे, जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट तुरंत बढ़वाने का झांसा, या कोई फर्जी बीमा पॉलिसी चालू करवाने की बात। ओके। या फिर कहते थे कि भाई आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, जल्दी कीजिए, या कार्ड बंद करने में मदद करेंगे। मतलब एक अर्जेंसी बनाते थे। हाँ, वो तात्कालिकता वाला दबाव डालते थे। सही। और ये सिर्फ कॉल पर ही बात खत्म नहीं होती थी, है ना? नहीं, वही तो। आगे क्या होता था? देखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाता था, उसे फौरन एसएमएस या फिर व्हाट्सएप पर एक लिंक भेज दिया जाता था। अच्छा, लिंक। जी, और वो लिंक ही समझिए असली फंदा था। वो लिंक किस तरह का होता था, मतलब क्या खुलता था उससे? वो लिंक या तो एक नकली एंड्रॉयड ऐप यानी एक एपीके फाइल डाउनलोड करवाता था, या फिर एक नकली बैंक वेबसाइट पर ले जाता था। और कमाल की बात यह है कि ये दिखने में बिल्कुल असली लगते थे। हूबहू। जी हाँ, हूबहू। मतलब डिजाइन, लोगो सब कुछ कॉपी किया हुआ। कई बार तो वेबसाइट का नाम भी असली वाले से मिलता जुलता रखते थे, हल्की सी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ। ताकि ध्यान ना जाए। समझ गया, मतलब इंटरफेस देखकर भरोसा करना आसान था। बिल्कुल। और जैसे ही कोई भरोसा करके अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मतलब कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी उस नकली ऐप या वेबसाइट पर डालता, वो जानकारी सीधी इन धोखेबाजों के पास पहुंच जाती थी। फौरन। हाँ, रियल टाइम में। ये एक तरह से विश्वास का फायदा उठाना है। और फिर उस जानकारी का क्या करते थे ये लोग? उस चोरी की जानकारी से फौरन ऑनलाइन शॉपिंग की जाती थी। अच्छा। क्या खरीदते थे? खासकर महंगी चीजें, जैसे मोबाइल फोन, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन खरीदने के लिए ओटीपी भी चाहिए होता है। वो कहाँ से लाते थे? हाँ, यहीं पर उनका आखिरी दावा था। वो क्या था? वो पीड़ितों को दोबारा कॉल करते थे या मैसेज करते थे और कहते थे कि देखिए, ये लेन देन पूरा करने के लिए एक फाइनल वेरिफिकेशन कोड आया होगा आपके फोन पे, वो बता दीजिए। ओह, और लोग बता देते थे? कई लोग झांसे में आ जाते थे। उन्हें लगता था कि ये तो प्रोसेस का ही हिस्सा है, बैंक वाला ही पूछ रहा है। ये तो वाकई चिंता की बात है। मतलब ओटीपी जैसी सुरक्षा भी इस तरह बेकार हो जाती है। जी। तो फिर पुलिस तक ये मामला पहुंचा कैसे? इसका खुलासा कैसे हुआ? लखनऊ के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई जब उनके साथ एक बड़ी रकम की धोखाधड़ी हुई। अच्छा, किसी पीड़ित की शिकायत पर? हाँ, उसके बाद पुलिस हरकत में आई। साइबर सेल ने फिर अपनी तकनीकी जांच शुरू की। तकनीकी जांच? मतलब उसमें क्या क्या किया उन्होंने? उसमें कई चीजें शामिल थीं, जैसे फोन कॉल्स की निगरानी करना, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर को खंगालना, डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करना। डिजिटल फुटप्रिंट्स जैसे कि वो नकली वेबसाइट किस आईपी एड्रेस से चल रही थी, कौन से डिवाइस इस्तेमाल हो रहे थे, पैसा कहाँ जा रहा था वगैरह। इन्हीं सब सुरागों को जोड़ते हुए टीम दिल्ली में बैठे मुख्य आरोपियों तक पहुंच गई। अच्छा, तो दिल्ली में थे ये लोग? जी हाँ, और जब वहां छापा मारा गया तो क्या मिला वहां? काफी कुछ मिला। बहुत सारे मोबाइल फोन, अलग अलग कंपनियों के एक्टिव सिम कार्ड्स, एक लैपटॉप, कंप्यूटर का दूसरा सामान और नकदी भी बरामद हुई। इससे तो लगता है ये काफी बड़े पैमाने पर चल रहा था। बिल्कुल। और जांच अभी भी चल रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि और कितने पीड़ित हैं उनका पता लगाया जाए और इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जाए। तो इस पूरी कहानी को अगर देखें तो इसका असली सबक क्या है? ये सिर्फ एक और ऑनलाइन फ्रॉड की घटना तो नहीं है शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मामला दिखाता है कि डिजिटल धोखाधड़ी कितनी ज्यादा, आप कह सकती हैं कि परिष्कृत, कितनी चालाक हो गई है। हाँ, असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है, ये भरोसे का भी सवाल है। भरोसे का? उसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, मेरा मतलब है, जिस तरह ये अपराधी इतने विश्वसनीय दिखने वाले इंटरफेस बनाते हैं, नकली वेबसाइट हो या ऐप, और फिर
तुरंत मदद का नाटक करके विश्वास जीतते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम ऑनलाइन दुनिया में आखिर किस पर और क्यों भरोसा कर लेते हैं। क्या सिर्फ OTP जैसी तकनीकी सुरक्षा काफी है? शायद नहीं। या हमें ये भी सवाल करना चाहिए कि विश्वास बनाने के ये जो मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, जैसे कोई चीज बहुत सही या आधिकारिक दिख रही है, क्या हम उसे आंख बंद करके मान लें? शायद असली चुनौती यही है कि जब धोखा इतने सलीके से परोसा जाए तो उसे पहचाना कैसे जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है।